अस्सलामु अलैकुम। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो कि हम समझते हैं कि ये सब की सब चीज़ें दूसरों की वजह से हो रही हैं। हमारे लिए जितने मसाइल आते हैं उनमें से 90% बल्कि इससे भी ज़्यादा अगर मैं कहूँ तो शायद गलत ना हो कि हम ये समझ कर बैठे होते हैं कि जितनी मसाइल जितने मुश्किलात हमारे सामने आ रही हैं ये शायद दूसरों की वजह से हैं, दूसरे लोगों के पैदा करदा मसाइल हैं और उनकी वजह से हम भी मुश्किलात में हैं। यानी फ़लाँ ने ऐसे किया, फ़लाँ ने ऐसे कहा, उसके इस तरह करने से हमारे साथ ऐसे हुआ, उसके ये कहने से हमारे साथ ये हुआ। बस यही जोड़ तोड़ हम करने की कोशिश करते हैं और इसी में लगे हुए हैं। ऐसा नहीं है। अगर खुदा न खास्ता कुछ ऐसा है तो उसको तो बहुत आसानी से हल किया जा सकता है। देखने की ये चीज़ होती है कि जिस मुश्किल में आप फंसे हुए हैं, जिस मसले में आप फंसे हुए हैं, जो वजह आप बना रहे हैं उसका कहीं ना कहीं जाके तल्लुक़ आपकी ज़ात के साथ या आपके बिल्कुल करीब जुड़े हुए फैमिली मेम्बरान या आपके कोलीग्स होंगे। तो आप जो सबसे पहले अगर तो आप कहीं उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होते हुए नज़र आते हैं तो आप उस अपने एंड पे काम कीजिए, उस अपनी चीज़ के ऊपर काम कीजिए। अपने वो करीबी के ऊपर आ रहा है कहीं पे कोई एजेंडा, कोई पॉइंट, कोई बात कि इसकी वजह से शायद ऐसा हो गया हो, तो आप उसके ऊपर काम कीजिए बहुत अच्छे अखलाक व किरदार के साथ। अगर अपनी ज़ात के ऊपर है तो उसके ऊपर काम कीजिए, यानी अपने सर्कल के अंदर रहते हुए काम कीजिए, ना कि आप बाहर की तरफ चले जाएं। मिसाल के तौर पे अगर दो फैमिलीज़ के अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ गया है और एक फैमिली का बच्चा या बच्ची उसमें इन्वॉल्व है और दूसरी फैमिली का भी कोई बच्चा या बच्ची इन्वॉल्व है, तो कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, कोई बात हो गई, तो जो नंबर 1 साइड है वो ये समझ रही है कि जितने मसाइल आ रहे हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये जो हमारा बच्चा या बच्ची जो यानी कि गलत हरकतों में पड़ गया है या गलत अदावतों में पड़ गया है, जितने भी मसाइल आ रहे हैं इसके साथ, ये वो जो दूसरी फैमिली है उनके पैदा करता है, वो इसको जो है ना गुमराह कर रहे हैं, वो इसको मोटिवेट कर रहे हैं। और जो उस तरफ वाली दूसरी फैमिली है वो सब कुछ ये समझ के बैठी हुई है कि जितने मसाइल हमारे घर में आ रहे हैं, हमारे बच्चों या बच्चियों के साथ आ रहे हैं, ये सारे के सारे वो पहले नंबर वाली फैमिली जो है उनकी वजह से आ रहे हैं, ये उनके पैदा करदा मसाइल हैं। हमारे तो ना तरबियत ऐसी है, ना बच्चे ऐसे हैं, ना माहौल ऐसा है। यानी दोनों घर अपने अपने घर में सच्चे बन के बैठे हुए हैं और उस कॉन्फ्लिक्ट की जो असल वजह है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। उसके ऊपर क्या काम करना चाहिए? उसके ऊपर ये काम करना चाहिए कि दोनों फैमिलीज़ को अपने अपने बच्चों के ऊपर, अपने अपने सर्कल के अंदर काम करना चाहिए। अपने अपनी जो बच्चे हैं, अपने अपने सर्कल में जो चीज़ें हैं उनको कंट्रोल करना चाहिए। अगर अपने अपने एंड पे काम नहीं करेंगे, दूसरों के ऊपर जो है वो चीज़ों को डालेंगे, उनके ऊपर मलबा डाल के उनके ऊपर फायर करने की कोशिश करेंगे, उनके ऊपर जो है वो बहतान तराशी, इल्ज़ाम तराशी और उनके ऊपर चढ़ाई करने की कोशिश करेंगे, तो लड़ाई बढ़ेगी और मसाइल बढ़ेंगे, हल कुछ नहीं निकलेगा, मज़ीद बिगाड़ होगा, मज़ीद बदनामियाँ होंगी, मज़ीद ख़राबियाँ होंगी। अगर अपने अपने एंड पे कंट्रोल करेंगे, अपने पास जो चीज़ें हैं, अपने पास जो बच्चे हैं, अपने पास जो मसाइल हैं उनके ऊपर काबू पाएँ, उनको कंट्रोल करें, दूसरे अपने एंड पे कंट्रोल करें, तो मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। जब थोड़ा हल होगा फिर बैठ के अच्छे तरीके से, अगर उसका और कोई बेहतरीन हल भी आपकी नज़र में मौजूद है तो वो बैठ के अच्छे तरीके से, आसान तरीके से डिस्कस किया जा सकता है। यानी आपने अपने एंड पे कंट्रोल कर लिया, फिर भी कुछ चीज़ें कुछ ऐसी नज़र आ रही हैं कि जो दूसरों से बात किए बगैर हल नहीं हो सकती, तो फिर अखलाक व किरदार के दामन को थामते हुए बैठ के तहम्मुल से बात करके उन चीज़ों को भी हल किया जा सकता है। कभी भी जो आपके साथ मुंसलिक लोग हैं उनकी बात को सिर्फ़ इस वजह से हक़ और सच मान कर ना बैठ जाएं कि वो आपके अपने हैं, आपके बिल्कुल करीबी हैं, तो आपके वो जो अपने हैं आप उनकी साइड मारेंगे, डंडी मारेंगे तो फ़ैसला अच्छा हो जाएगा या मसाइल हल हो जाएंगे। कभी ऐसा नहीं होगा। हक़ और सच की बात करना सीखिए और हक़ और सच की बात करने से पहले जो स्टेप होता है वो ये है कि आप अपने कंट्रोल में रखें चीज़ें, अपने एंड वाली चीज़ें अपने कंट्रोल में रखें, उनको ही बेहतर करने की कोशिश करें। फिर जब दूसरे की तरफ जाएं तो आपको ये पता होगा कि मेरी बहुत सारी चीज़ें जो मेरे एंड पे थी वो मैंने उनको कंट्रोल किया हुआ है, हल की हुई हैं, ये मसाइल नहीं आएंगे इधर से। जो दूसरे एंड पे हैं फिर उनको अच्छे तरीके से बैठ के डिस्कस किया जा सकता है। इस तरीके से ये जो हम अपने घरों में बैठ के, अपने दफातर में बैठ के अपने सामने आने वाले मसाइल को सारे का सारा मलबा दूसरे लोगों के ऊपर डाल रहे होते हैं, उससे हम बाहर निकल आएंगे और हमारे बहुत सारे मसाइल इंशाअल्लाह खुद हल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। थैंक यू वेरी